अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्की वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। रिफ्यूज़ के रिलेटेड बताने का मकसद ये है कि सबसे पहला लोग सवाल ये करते हैं कि टर्की वीज़ा जो है वो किस वजह से रिफ्यूज़ होता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जब वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो वो कोई भी जो रीज़न है वो मेंशन नहीं करते। ये सबसे बड़ा इशू है टर्की वीज़ा में, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा है। तो बेसिकली टर्की वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में तो ये है कि जो आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। आप बैंक स्टेटमेंट जो यूज़ करते हैं उसमें ये सीन होता है कि आप उसमें अमाउंट लाइक एज कोई 20 लाख की अमाउंट आपको चाहिए स्टेटमेंट के लिए, आप उसमें अमाउंट रखते हैं और 1 लाख आप जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, लाइक एज रिमेनिंग रह गया 19। हम ऐसा करते हैं कि अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और हम उसमें से 7 लाख जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 8 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बेसिकली देखा जाता है हमारा क्लोजिंग, अगर आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पैसे रखते हैं, साथ ही आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेसिकली एम्बेसडर ने देखना होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। जब आप 1 लाख भी ट्रांसफर करते हैं ना, आगे देखा आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 19 लाख रह गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस 16 लाख रह गया। ठीक है, तो हमारे लोग ट्रांसफर करते हैं जब एम्बेसी में केस सबमिट करवाना होता है, बस पैसे रख रहे हैं निकाल रहे हैं, रख रहे हैं निकाल रहे हैं। बेसिकली ये रद्दी है, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपकी वही मानी जानी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जो आपने लाइक एज आपने वीज़ा अप्लाई करना है, 3 मंथ पहले आपने जो पैसे रखे हैं, एंड जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवानी है, ठीक है, और लास्ट टाइम तक आपका क्लोजिंग अगर आपने 30 रखा हुआ है तो लास्ट टाइम तक आपका क्लोजिंग 31-32 से ऊपर हो, उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका 28, 29, 30 इसकी रेंज में आ रहा हो। ये नहीं कि वो क्लोजिंग बैलेंस चेक कर रहा है जी 15 तारीख को इसके पास 20 लाख था, 17 तारीख को इसके पास 2 लाख रह गया। क्लोजिंग में ट्रांजेक्शन्स तो आपकी हो रही हैं, लेकिन वो आपकी रियल बैंक स्टेटमेंट नहीं है। एम्बेसडर को भी पता है कि इसने उठा के रखी हुई है, इसने उठा के किससे पैसे रखे हुए हैं, और इस वजह से हमारा बेसिकली जो है ना वो वीज़ा रिफ्यूज होता है। हम पैसे किसी से पकड़ के रख लेते हैं, साथ से उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमारी नज़र में जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को हम समझते हैं कि ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, और बेसिकली वो बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट है। मसलन के 30 लाख है तो 30 लाख आपका पड़ा हुआ है, निकाला नहीं है आपका। अगर 30 आपने एक लिमिट रखी है 30 की, तो आपका 30 से ऊपर क्लोजिंग बैलेंस हो, एटलीस्ट कोई जो 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पैसे रखते हैं, निकालते रखते हैं, निकालते इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं। हम कहते हैं जी हमारी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, बेसिकली वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। वो एक रद्दी आप तैयार कर रहे हैं, वो जितने मर्जी पेजेस आप तैयार कर लें। तो अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जो आपने बैलेंस रखा है, ठीक है, और उसमें आप लाख दो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये 5-5 लाख 10-10 लाख इतना बड़ी अमाउंट का डिफरेंस ना डालें। अगर आप ये डालेंगे तो एम्बेसडर को पता है कि ये जो है वो कर रहा है, किसी से पैसे उठाए हुए हैं, इसके जाती पैसे ही नहीं है, ये ट्रांसफर कर रहा है। इधर आपका 18 लाख है, उधर आपका 2 लाख पे पहुंचा हुआ है, बाद में क्लोजिंग फिर आपका 6 लाख पे आ जाता है, फिर 10 पे आ जाता है, फिर आप डाउन कर देते हैं, फिर आप 1 लाख पे पहुंच जाते हैं। एंड टाइम पे जब आपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी होती है, तब आप निकाल के बैंक स्टेटमेंट वो क्लोजिंग 30 लाख या 32 लाख करके आप स्टेटमेंट उसके हैंड ओवर कर देते हैं कि ये है जी हमारी स्टेटमेंट। उसे भी पता ही आपने उठा के रखे हैं, इधर से लिए उधर से लिए। बहरहाल वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो रिफ्यूजल और भी जिन वजूहत की वजह से आता है, तो स्टेप बाय स्टेप ही बताया जा सकता है, क्योंकि एक चीज पे वीडियो अब ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि क्या सीन है किस।
और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर हैं। रिफ्यूजल पे बनाने का मकसद ये था कि आपको इस चीज से आगाह किया जाए